एक्चुअली एक औरत होती है, औरत के कई रूप होते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा रूप है माँ का। जब तक घर पे रहते हैं तो बच्चों के लिए फिक्र करते हैं, जब हॉस्पिटल में आना चालू किया तो असली दुख दर्द इस समय मालूम पड़ता है एक औरत को। जब एक पिता आके बोलता है कि मेरा बच्चा मरता है तो मर जाए, लेकिन पैसा का अभाव, वो तो ठीक है, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है, जो तंबाकू 31 तारीख को तंबाकू निषेध दिवस है, लेकिन वो एक दिन का नहीं होना चाहिए, हर साल कायम रहना चाहिए दिवस। देखते हैं कि उसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं। एक माँ की तरफ से देखती हूँ तो यदि एक औलाद यदि इस तरह किसी पे फंस जाए तो उसकी क्या वेदना होती है। उस तरह से हर बच्चा, हर बड़ा आने वाला एक ममत के रूप में देखा जाता है यहाँ पर, कि ये क्यों करता है, क्यों लेता है, जरा से शौक के लिए क्यों ज़िंदगी बर्बाद करता है। खुद की नहीं, खुद के परिवार की, खुद के लोगों की, खुद के घर परिवार और बदनामी अलग। और जो इसका रूप कोई देख लेना तो भयंकर रूप, पूरा मुंह कैसे कट जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, उसके फेस वो देखने लायक नहीं रहता। अपनी फेस कैसे देखे, कितनी वेदना, कितनी तकलीफ, कोई अंदाज नहीं लगा सकते। क्यों क्यों आखिर क्यों पीते हैं वो लोग, अपनी मौत को अपने गले से क्यों लगाते हैं। बड़ा दुख होता है। जैसे जैसे हॉस्पिटल में दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, तो यही लगता है कि ये क्या है, क्यों नहीं छोड़ देते। एक अंदर से एक दुख भरा भाव आता है कि क्यों अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्यों खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्यों माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और क्यों इतनी बदनामी पूरे समाज में और अपने परिवार के बीच कमा रहे हैं कि देखो पीता था, क्या हालत हुई है उसकी। सहानुभूति कम और तकलीफ ज़्यादा तरीके से देखी जाती है उसकी। अच्छी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो अपन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप तंबाकू चुनो। एक ही कोशिश रहती है कि क्यों तंबाकू चुन रहे हैं, इनको तंबाकू नहीं लेना चाहिए। तंबाकू एक ही चीज़ में नहीं होता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, सब चीज़ों के अंदर नशा होता है, और हर नशा इसका साथीदार है, कैंसर का खास दोस्त है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें है। पैसे का अभाव इसमें, खुद का अभाव इसमें, खुद की ज़िंदगी बर्बाद करने का इसमें, खुद के बच्चों को गुनाहगार बनना बच्चों के लिए वो इसमें। तो एक ही प्रयास रहता है कि क्यों 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 क्यों। यदि आम जनता, आम पब्लिक, आम सरकार, सब सरकार, मीडिया सब जुड़ जाए तो तंबाकू बंद करेंगे, तभी ये इतनी वेदना वाली चीज़ हटेगी। कल ही छोटा सा प्रयास करते हैं, हर हॉस्पिटल वाले करते हैं, घर के भी करते हैं। तो एक माँ की तरफ से देखा जाए तो वास्तव में बहुत वेदना वाली चीज़ है। जो माँ एक बुखार नहीं देख सकती अपने बच्चे का, तो इतनी भयंकर बीमारी कैसे देख सकती है। तो एक ही अपील है, एक ही बात है कि तंबाकू को छोड़ दो, जर्दा छोड़ दो, जितनी भी ड्रग्स हैं वो छोड़ दो। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखती। एक क्षण भर की खुशी के लिए आदमी पीछे पड़ जाता है इसके, और एक नशा हो जाता है उसको। नशे के साथ में एक ऐसी खतरनाक बीमारी साथ में आती है जो जिसकी उसने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं करी होगी। तो हम तो यही कहते हैं कि तंबाकू छोड़ो, ड्रग छोड़ो, और अपनी ज़िंदगी जियो और अपने परिवार को खुशहाल में देखो। यही मेरा कहना है, और यही मेरा मानना है कि ये चीज़ हर घर तक, हर परिवार तक, जब घर के बड़े ढीले पड़ जाते हैं ना, तो बच्चों में सब आदतें आ जाती है। जब यहाँ देखा रूप कि इतना भयंकर रूप ले रहा है, तो काउंसलिंग के लिए डॉक्टर्स रखे गए हैं। सारी कैंसर केयर की टीम है या दूसरे डॉक्टर सब उसके लिए काउंसलिंग करते हैं कि भैया मत लो, तुम्हारे परिवार के लिए छोड़ो। तो कई बार देखने में भी आया है कि जिनको भी लेते हुए देखते हैं, यहाँ चेकिंग करते तो जेब में भरा हुआ मिलता है, उनको बहुत समझाया जाता है। यहाँ तक कि रास्ते में भी कोई तंबाकू या सिगरेट बीड़ी पीता है ना, तो ऐसा लगता है कि इसके मन हाथ से ले लो ये चीज़, कि क्यों पी रहा है, क्यों इस बीमारी को ले रहा है। जो देख भी रहे हो आप लोग रूप, कितने तेज़ी से कैंसर फैल रहा है। हमारे यहाँ भी कैंसर, जो मुंह का हेड नेक का कैंसर है, सबसे ज़्यादा
किसकी बदौलत है? ड्रग्स। ये आदतें, जो कि ऐसी गंदी आदत उन्होंने पाली है। सब कंपनी देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्यों पीता है? ओ मैं तो देखो कैसे धुआं उड़ा सकता हूँ। वो धुआं जाके कहाँ जाती है ये उसको मालूम नहीं है। तो सबसे पहला हॉस्पिटल है जिसने कि इसके लिए ऐलान चालू किया कि छोड़ो तंबाकू। फिर काउंसलिंग जिसको भी देखते हैं पकड़ के लेकर के जाते हैं, तो उसमें कुछ होते भी ऐसा जो छोड़ते हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपने परिवार के किसी पार्ट को ऐसा देखा इस हालत में, तो वो इतने घबरा जाते हैं कि अरे नहीं नहीं कभी छूना भी नहीं है इसको। तो ये एक छोटा प्रयास है, लेकिन हर आदमी, हर हॉस्पिटल, हर जगह ये चेतावनी रहेगी। चेतावनी जरूर देते हैं, सिगरेट हानिकारक है, लेकिन ऊपर कौन दिखता है? नायक, एक्टर, सिगरेट फूंकता हुआ। और वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है बच्चों को। क्यों दिखाते हैं पिक्चर में? और ये आदत बात की नहीं है, 8th 9th 10th के बच्चे सीख जाते हैं। उसी टाइम से इनको रोक देना चाहिए। और यहाँ तक कि माँ बाप को भी अपने बच्चों की टेक केयर करनी चाहिए कि मेरा बच्चे किसकी संगत में है। उसके बाद में उनके जो जिसके साथ कंपनी जो होती है उसको देखना चाहिए, मिलना चाहिए, तो अपने आप ये बढ़ेगा नहीं। आजकल क्या आ गया कि ठीक है मेरे दोस्त, मेरी संगत, ये नहीं करूँगा तो मैं कैसे रहूँगा, ये नहीं करूँगा तो मैं कैसे बड़ा आदमी बनूँगा। ये तो पीना ही है, ये तो कंपनी देने का साधन है। ये कंपनी कब जानलेवा बन जाती है किसी को नहीं मालूम है। समझाने से तो बहुत लोग समझ जाते हैं, लेकिन कब? जब उनको ये नक्शा दिखाया जाए कि देखो क्या हालत होती है। मुंह किसी वो शक्ल आईने में अपनी शक्ल नहीं देख सकते, ऐसी हालत हो जाती है उसकी। उसके बच्चों को भी नहीं दिखा सकता, इतनी खतरनाक स्थिति होती है। देखोगे तो हर स्कूल के पास एक पान की दुकान होती है, एक लंबी डोरी सी लटकी हुई रहेगी कि सिगरेट पीने के लिए चलाओ। वहां पर सब जगह तंबाकू सिगरेट लटकी हुई मिल जाएगी आपको। क्यों क्यों नहीं बंद होती है ये चीजें? क्यों नहीं बैंड लगा दिया जाता है इन चीजों के ऊपर? बच्चे क्या समझते हैं? वो तो बड़ों को देख करके चुपके से लिया, एक कस लगा के, तो देखो बड़ों को इतना आनंद आता तो हमें भी आएगा। तो सीखता तो इसी तरह से। तो प्रयास करने से हर काम सक्सेसफुल होता है। प्रयास करने से कई चीज़ें आसान हो जाती है, कई गलत आदतें छोड़ता है आदमी। तो हर जगह, हर कोने में, हर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, घर, ये सब जुड़े हुए महकमे हैं। तो इनको सबको प्रयास करना चाहिए, तो अपने आप कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होगा। ये आज से नहीं है, ये तो बरसों का नारा है कि क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो, क्यों तंबाकू का सेवन कर रहे हो। तंबाकू छोड़ो और अपने जीव को बचाओ, अपने आप को बचाओ। तो आप एक आदमी बचता है तो 100 आदमी उसके साथ में बचते हैं। नहीं तो बच्चे क्यों नहीं पियेंगे ये बताओ मेरे को। कुछ तो होता ही होगा, मेरे पिताजी पीते हैं, मेरे दादाजी पीते हैं, कुछ तो होता ही होगा। तो ये सब एक को देख के एक फैलता जा रहा है, लेकिन एक को देख के एक छोड़ता भी जाएगा। तो अपनी जिंदगी का एक ही कहना है कि ये सब चीजें बंद करो और अपने आप को बचाओ, हेल्दी लाइफ जियो, अच्छे काम करो, अपनी जिंदगी में ऊपर पहुंचो। पहुंचोगे कब? जब कुछ करके दिखाओगे। जिंदगी चुनो, तंबाकू नहीं।